सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। ये पोएम डायलन थॉमस के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम दुनिया की सबसे पावरफुल पोएम में से एक है। इसमें पोएट अपने फादर को और हर इंसान को मैसेज देता है कि डेथ को बिना स्ट्रगल किए एक्सेप्ट मत करो। जब तक लाइफ है तब तक होप, करेज और फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा रखो। हमारी पोएम को शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा, पहली लाइन हमारे पास देखने को मिलती है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। पोएट कहता है कि डेथ को शांति से एक्सेप्ट मत करो। इस लाइन के अंदर गुड नाइट का मतलब डेथ होता है। पोएट नहीं चाहता कि इंसान बिना फाइट किए डेथ के सामने सरेंडर कर दे। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेयर एट क्लोज ऑफ डे। पोएट कहता है कि ओल्ड एज में भी इंसान के अंदर एनर्जी, पैशन और जीने की इच्छा होनी चाहिए। क्लोज ऑफ डे, ये शब्द जो कि इसके अंदर यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि लाइफ के एंड का सिंबल है। एक तरीके से लाइफ का जो एंड हो जाता है, लाइफ का जो खत्म होने का समय होता है, उसका सिंबल इसमें दिया गया है। इसमें पोएट कहता है कि बुढ़ापे में भी लाइफ के लिए एक्साइटमेंट और स्ट्रगल होना चाहिए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, पोएम की सबसे फेमस लाइन, जिसका मतलब है कि लाइफ की लाइट जब बुझने लगे तो उसके अगेंस्ट पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करो। यानी कि जो लाइट है वो आपके लिए एक तरीके से जीने की आस की तरह बन चुकी है। तो वाइस मैन एट देयर एंड नो डार्क इज राइट। वाइस लोग जानते हैं कि डेथ नेचुरल है, हर इंसान को एक दिन मरना ही है। बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फॉग नॉट लाइटनिंग दे, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। मतलब फॉग नो लाइट का मतलब है कि उनके आइडियाज दुनिया को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर पाए। वो मानते थे कि जो कुछ करने का उन्होंने मन में ठान रखा था, मन में सोच रखा था, उनके आइडियाज थे, वो उनका जो काम है वो दुनिया को कम्प्लीटली चेंज करने में सफल नहीं कर पाए। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। इसीलिए वाइस लोग भी डेथ के सामने इजीली सरेंडर नहीं करते, वो लास्ट मोमेंट तक जीना चाहते हैं। गुड मैन द लास्ट वेव बाय क्राइंग हाउ ब्राइट। इसका मतलब ये है कि जो गुड लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अपनी लाइफ के एंड में सोचते हैं कि काश हम और ज्यादा अच्छे काम कर पाते। देयर फ्रेल डीड्स माइट हैव डांस्ड इन अ ग्रीन बे। उनके जो गुड डीड्स होते हैं और भी ज्यादा फेमस और यूजफुल हो सकते थे। ग्रीन बे का मतलब होता है सक्सेस और अपॉर्चुनिटी का सिंबल। मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छा करने की, कुछ बढ़िया करने की, या फिर सक्सेसफुल होने की। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। इसी रिग्रेट की वजह से वो भी डेथ के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। वाइल्ड मैन हु कोट एंड सैंग द सन इन फ्लाइट। वाइल्ड मैन एडवेंचरस लोग हैं, उन्हें लाइफ को फुल एंजॉय किया हुआ है, मतलब उन्होंने लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय किया हुआ है। इसमें कोट द सन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल ड्रीम के पीछा करते रहना या इम्पॉसिबल ड्रीम के पीछे भागते रहना। एंड लर्न टू लेट दे ग्रीव्ड इट ऑन इट्स वे। लेकिन एंड में उन्हें रियलाइज होता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल गया और अब हम उनके पास, अब मतलब उन सभी लोगों के पास वक्त नहीं है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतरीन करने का। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। इसलिए जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो भी डेथ को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रेव मैन नियर डेथ हु सी विद ब्लाइंडिंग साइट। यहाँ ग्रेव का मतलब सीरियस या फिर जो बूढ़े आदमी होते हैं उनसे लिया गया है। डेथ के करीब आकर उन्हें लाइफ की असली वैल्यू समझ आने लग जाती है। ब्लाइंड आइज कुड ब्लेज लाइक मीटियोर एंड बी गे। इवन अगर किसी की आइज वीक हो या फिर वो अंधा ही क्यों ना हो, तो भी उसकी जो स्पिरिट है वो मीटियोर की तरह ब्राइटली शाइन करती है। बॉडी उसकी वीक हो सकती है, लेकिन उसकी जो करेज और उसकी जो होप है वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द नाइट। पोएट फिर से कहता है डेथ के अगेंस्ट फाइट करो, कभी सरेंडर मत करो। एंड यू माई फादर देयर ऑन द सैड हाइट। अब पोएट डायरेक्टली अपने फादर से बात करता है, वो डेथ के करीब है। सैड हाइट यानी कि जो ओल्ड एज और जो डेथ के फाइनल स्टेज पर लोग होते हैं, उनका सिंबल ये हमें दे रहा है। कर्स ब्लेस मी नाउ विद योर फियर्स टीयर्स आई प्रे। पोएट इसमें कहना चाहता है कि पापा चाहे मुझे डांट दो या ब्लेसिंग दो, लेकिन अपनी इमोशंस दिखाओ, बस चुपचाप डेथ को एक्सेप्ट मत करो। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। पोएट फिर अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बिना स्ट्रगल किए मत जाइए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। लास्ट लाइन पूरी पोएम का फाइनल मैसेज देती है कि लाइफ का जो लास्ट सेकंड, तब तक होप, करेज और फाइटिंग स्पिरिट को कभी मत छोड़ो। सो गाइज, ये थी हमारी पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। हमें सिखाती है डेथ लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन इंसान को लास्ट मोमेंट तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा।